गुड आफ्टरनून बच्चे। आज विषय गुजराती में हम क्या पढ़ेंगे? धोरण 4 पाठ 13 मुल्लानो जादू। अभी तक आपने त्रैमासिक परीक्षा और 6 मासिक परीक्षा दे दी है। अब आपको एनुअल मतलब वार्षिक परीक्षा देनी है। अभी तक का कोर्स जो ख़त्म हो गया है, अब वार्षिक परीक्षा का कोर्स चालू हुआ है। तो आप अच्छे से कॉपी बनाइए और लिखिए और ध्यान से पढ़िए, वीडियो भी देखिए। जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग को कसिए और जब समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। तो चलिए आज कक्षा 4 में पाठ 13 में मुल्लानो जादू पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ 13 मुल्लानो जादू। एक દિવસ એક શ્રીમંત વેપારીએ પોતાના ભવ્ય મહેલમાં શાનદાર મિજબાનીનું આયોજન કર્યું. બધા મોટા વેપારીઓ પધાર્યા. વિવિધ પ્રકારની મીઠાઈઓ અને નવીન તેમજ સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ ચાંદીના વાસણોમાં પીરસવામાં આવી. તેમાં ચમચીઓ સોનાની હતી. तो देखो बच्चों, एक दिन क्या होता है, एक श्रीमंत मतलब पैसे वाला बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, उसको व्यापारी बोलते हैं। उसने एक बड़े महल में शानदार मतलब जैसे अपन शादी पार्टी का आयोजन होता है वैसे उन्होंने आयोजन किया। उसमें बड़े बड़े व्यापारियों को बुलाया, मतलब वो लोग झूमने के लिए आए। वहाँ पे एक से एक वैरायटी मिठाइयों की भी थी और स्वादिष्ट वानगियों भी थी। और उसमें ख़ास बात देखो, परोसा काय में था, चांदी के बर्तनों में। और चम्मच कैसी थी? आजकल के ज़माने में तो प्लास्टिक की चम्मच आ गई है, लकड़ी की, कागज़ की, यूज़ एंड थ्रो वाली। पर वो तो पैसे वाला और बिजनेस वाला और वो श्रीमंत था, इसलिए उसके चांदी के बर्तनों के साथ में चम्मच सोने की थी। મુલ્લા નસરુદ્દીન પણ આ મિજબાનીમાં હાજર હતા. તે પણ મિજબાનીનો આનંદ માણી રહ્યા હતા. એક વેપારીએ પોતાના કોટના ખિસ્સામાં સોનાની ચમચી સંતાડી. देखो, आपको लगेगा कि बड़े लोगों के वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो क्या होता है। तो देखो, मुल्ला नसरुद्दीन जो एक मुल्ला था, उनका नाम है नसरुद्दीन, वो भी इस मेज़बानी में मतलब इस पार्टी में हाजिर थे, प्रेजेंट थे। वो भी पार्टी का आनंद ले रहे थे। वहाँ पे एक व्यापारी ने क्या किया, सोने की चम्मच देख के उनको लालच आ गई। उन्होंने वो सोने की चम्मच अपने कोट की जेब में, खिस्सा में मतलब जेब में डाल दी, मतलब छुपा ली। મુલ્લાએ આ જોયું, તેમણે વિચાર્યું કે આ ચમચી મારે કોટના ખિસ્સામાંથી કઢાવી જ પડશે, તે વિચારવા લગ્યા। देखो, एक ने छुपाई, एक ने देखा। अब जिसने देखा उसको लगा कि ये बात तो गलत है, पर कहीं जगह ऐसा गलत होते हुए भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि क्या बोले, कैसे करे, क्या करे। तो देखिए कैसे अपने चालाकी से वो मुल्ला ने क्या करा, वो देखते हैं। મુલ્લાને એક યુક્તિ જડી આવી. તે પોતાની ખુરશી પર ઊભા થઈ ગયા અને બોલ્યા, માનવંતા મહેમાનો, હું ચીન ગયો હતો, ત્યાંથી જાદુ શીખી લાવ્યો છું. મેં ત્યાં જાદુના ઘણા ખેલ પણ કર્યા છે. જો તમારી સૌની ઈચ્છા હોય તો આ વિશેષ પ્રસંગે मारी तमने एक जादू बताववानी इच्छा छे। मतलब देखो, किसी ने सोने की चम्मच अपने कोट की जेब में डाल दी। वो मुल्ला जो नसरुद्दीन था, उनने देखा कि ये गलत है। अब उनको लगा कि इतने बड़े व्यक्ति को कैसे बोला जाए कि भाई तुमने चम्मच क्यों छुपाई या चम्मच निकालिए। इसलिए उनने एक ऐसी युक्ति आजमाई, मतलब उन्होंने
एक ऐसी युक्ति करी कि जिससे सबका बुरा किसी का न हो और काम हो जाए। तो उन्होंने वहाँ पे एक कुर्सी पे खड़े हो गए। देखो चित्र में दिख रहा है, सेकंड वाले चित्र, फर्स्ट पेज वाले में नीचे पहले में क्या है, पार्टी का आयोजन है, दूसरे में एक कुर्सी पे दिख रहा है। तो उन्होंने बोला मानवंत मेहमानों, अपन किसी को भी मान सम्मान देना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे मानवंत मेहमानों, मैं बाहर गया था, मतलब चीन गया था, वहाँ से मैं कुछ जादू सीख के लाया हूँ। पर और जादू के खेल मैंने किए भी है, देखे भी है। तो मैं एक इच्छा रखता हूँ कि अगर आप सब बोलो तो मैं ये वाले विशेष प्रसंग में मैं आपको जादू बता सकता हूँ। अब देखिए दूसरे लोग क्या बोलते हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर, બધા મહેમાનો એક સાથે બોલી ઉઠ્યા। મુલ્લાએ સોનાની ચમચી હાથમાં લીધી। બધા મહેમાનો મુલ્લા સામે उत्सुकताथी जोवा लाग्या। मतलब जैसे जादू की बात आई, सभी लोगों ने बोला हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए। ऐसा सब लोग एक साथ में बोलने लगे। तो मुल्ला ने क्या करा, मुल्ला ने एक चमची सोने की हाथ में ली और सबको मेहमानों को दिखाते हुए बोले, मुल्ला बोला जुओ आ सोनानी चमची हूँ मारा कोटना खिस्सामां मूकूं छूं, आप थोड़ी धीरज रखो। मतलब आप थोड़ा तो समझ गए होंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। मुल्ला ने बोला देखो ये सोने की चम्मच है, वो चम्मच मैं मेरे कोट की जेब में डाल रहा हूँ, आप थोड़ा धीरज रखिए, आप थोड़ी देर शांत रहिए। मुल्लाए सोनानी चमची પોતાના કોટના ખિસ્સામાં મૂકી। મુલ્લાએ પોતાનો જમણો હાથ પોતાના માથાની આસપાસ 2-4 વાર ફેરવ્યો। મનમાં કંઈક બોલ્યા, પછી મોટેથી બોલ્યા હે ચમચી जा जा પેલા महाशयनी पासे पहुँची जा। मतलब उन्होंने क्या करा, अपनी कोट की जेब में डाल के क्या करा कि अपना राइट हैंड अपने सिर के आसपास गोल गोल घुमाया, जैसे कि जादू वाला करता है ना कि आवड़ा का डावड़ा, उकड़ा का बुकड़ा, ऐसा कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं। सोनू मोनू ऐसा कुछ भी कि भाई चलो तुम ऐसा करो, बंदर को भी ऐसा, मतलब अलग अलग तरीके हैं जादू दिखाने के। वैसे उन्होंने खाली ढोंग किया कि भैया देखो ये चम्मच मेरी जेब में है, अब मैंने जादू दिखा रहा हूँ। तो ऐसा करके सिर पे हाथ घुमाया और ऐसा बोला 2-4 बार हाथ घुमा के बोले ए चमची जा जा पेला महाशयनी पासे पहुँची जा। मतलब जो व्यक्ति ने सोने की चमची अपने जेब में डाल दी थी, कोट की जेब में, उनके पास पहुँच जा। ऐसा नाम नहीं दिया पर खाली उन्होंने इशारा करके दिखाया। मुल्लाए कोई एक महाशय ने ઊભા થઈ પેલા મહાશય પાસે જવા અને તેમના કોટના ખિસ્સામાં હાથ નાખી સોનાની ચમચી લાવવા કહ્યું। मतलब खुद जादू दिखा रहे हैं ऐसा बता के कोई दूसरे व्यक्ति को बोला कि भैया जाओ अमन कि वो महाशय जो खड़े हैं उनके पास में जाओ और उनकी कोट की जेब में से सोने की चमची आप खुद हाथ डाल के लेके आओ, ऐसा बोला। पेला महाशयना कोटना खिस्साમાં हाथ नाखता सोनानी चमची मળી। सौने आश्चर्य थयो। मुल्लाए ते चमची सौने बताई। देखो उन्होंने तो चमची पहले अपने हाथ से डाल दी थी, पर जो महाशय कोट की जेब में से हाथ डालने से सोने की चमची मिल गई तो सबको आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो जादू में, सही में जादू है। मुल्लाए ते चमची सौने बताई, मतलब वो चम्मच उठा के उन्होंने दिखाई तो सबको लगा ये सही में जादू है। सौ एक साथे बोली उठ्या शाबाश शाबाश मुल्ला, तमे खरेखर महान जादूगर छो। मतलब आप सचमुच के जादूगर हो। ऐसा करके उन्होंने तालियां बजाई।
जब शाबाश शाबाश बोलेंगे तो ऐसा ही एक और सब लोगों में मतलब खुशी आएगी तो सबको पता चल जाएगा। ગભરાઈ ગયેલા महाशय मुल्ला पासे पहुँचा अने तेमनी माफ़ी मांगी। देखो जिसने जो चम्मच को उठा लिया था अपनी जेब में डाल दिया था उनको भी एहसास हो गया कि मेरी चोरी पकड़ा गई है, मैंने जो काम किया है वो गलत है, इसीलिए वो भी घबरा गए। लेकिन देखो उनकी भी एक महानता ही कहलाएगी कि चोरी करने के बाद पकड़े जाने पर भी माफ़ी मांगना वो भी एक बड़ी बात है। नहीं तो वही चीज़ को कोई ऐसे ही नॉर्मली ले ले और बोले कुछ नहीं ये तो जादू था, किसी को तो पता चला ही नहीं है कि मैंने चम्मच उठाई थी या चोरी ली है। तो ऐसा मान के अगर वो अपनी आदत को न बदलते नहीं और वही कार्य करते रहते तो आगे जाके उनको बहुत नुकसान होता। अपने को ये पाठ पढ़ने से यही चीज़ सीखनी है। एक लेसन इसलिए रखा गया है कि कभी भी जब वो तो बड़े थे तो बड़े होने के बाद भी उन्होंने ऐसा करा। बड़ों में भी ऐसा हो जाता है कि बड़े ने चोरी करी तो बड़े ने ही उनको बड़े तरीके से अलग तरीके से चम्मच को निकलवाया। तो बच्चों को भी ये सीखना चाहिए कि चोरी कभी छुपी रहती नहीं है और अगर गलती से भी कोई गलत काम किया है तो उनको स्वीकार करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए और उसमें अपने को कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जाने दो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है किसी को पता नहीं चला, ऐसा नहीं है। तो आप सबसे एक नम्र निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ऐसा गलत काम न करिए कि जिससे आपको बड़े होने पर पछतावा हो और अपनी वो आदत बन जाए और वो आदत के मारे हम गलत रास्ते पे चढ़ जाए। तो ऐसी ही एक छोटी कहानी है कि एक बच्चा बचपन में पहली दूसरी क्लास में जाता है, तब पेंसिल रबड़ छोटी छोटी चीज़ें चोरी करके लाता है और अपनी माँ को देता है। तो माँ अपने बेटे को सही सलाह नहीं देती है और वो चोरी की हुई चीज़ें अपने पास रख लेती है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ी चोरियाँ करने लगता है और बड़ा चोर बन जाता है। लास्ट में जब एकदम बड़ा होता है तब वो पकड़ा जाता है और जज उसको फैसला सुनाता है कि आज उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तब वो बच्चा कहता है और उसको पूछा जाता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो कहता है मुझे माँ से मिलना है। तो वो अपनी माँ के पास आता है, मिलता है तो माँ को प्यार नहीं करता है बल्कि माँ के मुंह पे एक तमाचा मारता है और उसको काट लेता है और वो गिल्टी महसूस करता है। फिर भी अपनी माँ को वो यही कहना चाहता है कि माँ अगर मैं छोटा था, छोटी चोरी करता था, तब तूने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया होता तो मैं आज इतना बड़ा चोर न बनता और मुझे फांसी की सज़ा न मिलती। आज मेरी मौत का फरमान आया है तो उसका कारण मेरी माँ है। तो माँ को अपने बच्चे को बचपन में धीरे धीरे सुधारना चाहिए, उसको अच्छी बातें सिखाना चाहिए, न कि उसकी चोरी गलत कार्यों में सहायक करनी चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। वो बात गलत है। तो आपने ये कहानी कभी सुनी भी होगी या नहीं सुनी है तो अब मैंने बता दी है। तो आप सभी बच्चे को मेरा कहने का मतलब वही है कि ज़्यादातर गलत काम न करें और चोरी जैसा काम तो कदापि न करें, नहीं तो ये मुल्ला जैसी अपनी कैसी बेइज्जती हो जाती है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि मुल्ला नो जादू लेसन तो देख के ऐसा लगता है कि कोई जादू दिखाएगा, पर जादू में क्या खेल दिखाया है वो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ठीक है, अब हम अभी तो यहाँ पे ये लेसन पढ़ने का समझने का अपना काम पूर्ण हुआ है। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर सीखेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है।